ऑफ क्लास 10। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन में 17 तक कंप्लीट कर लिया था। हम एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन में 18 से स्टार्ट करेंगे। देखो, मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज इजी नहीं है। आपको हर क्वेश्चन में क्वेश्चन का सेंस निकालना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन का सेंस ये कहता है कि हमारा आंसर गिवन वैल्यू से छोटा आएगा तो यू हैव टू फाइंड एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, गिवन वैल्यूज का कॉमन फैक्टर। और अगर आंसर गिवन वैल्यूज से बड़ा निकल के आ रहा है सोच के क्वेश्चन की सेंस निकाल के, तो हमें एलसीएम निकालना होता है, क्योंकि एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो नंबर्स गिवन होते हैं उनका मल्टीपल। और उसके बाद रिमाइंडर के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि हर किसी में किस में प्लस करना है, किस में माइनस करना है, किस में पहले प्लस करना है, किस में पहले माइनस करना है, व्हाटएवर। हर क्वेश्चन के अंदर अलग सेंस लगेगी, ऐसे इजी क्वेश्चन नहीं है ये। पहले आज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 कराऊंगा, भी 19 कराऊंगा, 20 कराऊंगा, 21 कराऊंगा, 22 भी कराऊंगा, ठीक है। और होमवर्क में आपको क्या करना है, होमवर्क में आपको करने हैं एग्जाम्पल नंबर 1 to 18, आपको एग्जाम्पल करने हैं 1 to 16 चार। पहले आप होमवर्क नोट करो। कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, जिसको हम डिवाइड करें किससे, 28 से और 32 से, लिव्स रिमाइंडर 8 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। उस नंबर को अगर 28 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 8 आता है। उस नंबर को अगर हम 32 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 12 आता है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32। हमें एक छोटे से छोटा नंबर निकालना है जिसको अगर हम 28 और 32 से क्या करें, डिवाइड करें। तो अब ये सोचो कि वो जो नंबर होगा ऑब्वियसली 28 और 32 से बड़ा होगा ना। उस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो 28 और 32 से, तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा 28 और 32 का। एलसीएम निकालने के बाद अगर हम 28 से डिवाइड करते हैं तो वो 8 रिमाइंडर बचना चाहिए, और अगर हम 32 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 12। अभी तो अगर हम 28 और 32 का एलसीएम निकालेंगे तो वो एलसीएम 28 से भी डिविजिबल होगा और 32 से भी डिविजिबल होगा। रिमाइंडर का कंसेप्ट बाद में सोचेंगे, अभी पहले हम दोनों का एलसीएम निकालते हैं। इतनी बात समझ में आई। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32, जिसको अगर हम 28 या 32 से डिवाइड करें तो वो नंबर ऑब्वियसली 28 और 32 से कैसा होगा, बड़ा होगा। तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 28, 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14, 7 1 7, 32, 16, 8, 4, 2 और 1। तो 28 के फैक्टर आए आपके 2 इंटू 2 इंटू 7, 32 के फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। एलसीएम आएगा आपका 2 2, ये कॉमन आ गया, बचा क्या आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 टू द 32, 7 टू द 14, 7 से 21, 21 और 1 20। ये दोनों नंबर का एलसीएम आया 224। एलसीएम निकालना तो आपको आता ही है, तो बहुत बड़ी की बात है। अब 28 से अगर हम 224 को डिवाइड करेंगे इट विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल, क्योंकि एलसीएम है। 32 से डिवाइड करेंगे तो भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। लेकिन अब ऐसा क्या करें जो 28 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना है, 8 है, और 32 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना है, 12। तो आप 8 + 12 को प्लस करो, कितना आएगा, 20 आएगा। 224 में से 20 माइनस कर दो। जब आप 224 में से 20 माइनस करोगे
तो उस नंबर को जब आप 28 से डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर 8 बचेगा, क्योंकि आप 20 माइनस कर चुके हो। और जब उसी नंबर को आप 32 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 12, क्योंकि आप 20 माइनस कर चुके हो। क्लियर? तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या है? रिक्वायर्ड नंबर 224 माइनस के 20। ये 20 कहाँ से आया? 8 प्लस 12 को प्लस किया, तो 224 माइनस के 20, तो कितना आ गया? 20। तो 204 वो नंबर है जिसको 28 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 8 आएगा, और 32 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 12। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32। 28 से डिवाइड करें, 32 से डिवाइड करें, तो ऑब्वियसली एलसीएम निकलेगा, क्योंकि वो नंबर 28 और 32 से बड़ा होगा। उसके बाद डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 8 बचना चाहिए और 12 बचना चाहिए। पहले तो हमने एलसीएम निकाल दिया दोनों का, एलसीएम आया 224। अब 224 28 से भी डिविजिबल है, 32 से भी डिविजिबल है, लेकिन अगर हम 28 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 8 बचना चाहिए, और 32 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 12 बचना चाहिए। तो मैंने दोनों को प्लस किया, 8 प्लस 12 को 20 आया, 224 में से 20 माइनस कर दिया, 204 आया। मैं 224 में से 20 माइनस कर चुका हूँ ना, अगर मैं उसको 28 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 8 बचेगा, क्योंकि मैं 20 पहले माइनस कर चुका हूँ। और अगर मैं 32 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 12 बचेगा, क्योंकि मैं 20 पहले ही माइनस कर चुका हूँ। इसलिए रिक्वायर्ड नंबर कितना है? 224 माइनस 20, दैट इज 204। तो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 18। आप क्वेश्चन नंबर 19 करें। में कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17, जिसको हम 17 इंक्रीज करें, व्हेन इंक्रीज बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 468 520। एक ऐसा नंबर जिसको हम 17 इंक्रीज करें तो वो 468 और 520 से डिविजिबल होना चाहिए। तो पहले तो ये सोचो कि वो नंबर बड़ा होगा या छोटा होगा। हम 468 से डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर को, और 520 से भी डिवाइड कर रहे हैं, तो वो नंबर ऑब्वियसली गिवन नंबर से क्या होगा? ग्रेटर होगा ना। तो इट मीन्स हमें एलसीएम निकालना है। पहले हम एलसीएम निकालेंगे। 468 फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17, जिसको हम 17 इंक्रीज करें, देन इट शुड बी डिविजिबल बाय 468 एंड 520। वो 468 और 520 से डिविजिबल होना चाहिए। तो एलसीएम निकलेगा, एलसीएम दोनों नंबर से डिविजिबल होगा, 468 से भी और 520 से भी। लेकिन उसने कहा है व्हेन वी इंक्रीज 17 देन इट शुड बी डिविजिबल बाय दिस। तो पहले हम दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। जो एलसीएम आएगा वो 468 से भी डिविजिबल होगा और 520 से भी डिविजिबल होगा। उसमें से आप 17 माइनस कर देना, जो आपका रिक्वायर्ड नंबर आएगा, आपका रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। क्योंकि जब आप उसमें से 17 पहले ही माइनस कर दोगे तो आपका एक ऐसा नंबर होगा जो 468 और 520 से डिविजिबल नहीं हो रहा होगा। वो डिविजिबल कब होगा? जब आप उसमें 17 प्लस करोगे। तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा जब उसमें आप 17 प्लस करेंगे, देन इट विल बी डिविजिबल बाय 468 एंड 520। पहले हम दोनों नंबर का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 468 और 520 से डिविजिबल होगा, लेकिन क्वेश्चन में बोला है व्हेन वी इंक्रीज बाय 17, जब उसको हम 17 इंक्रीज कर दे देन इट शुड बी डिविजिबल। तो हम एलसीएम जो निकालेंगे उसमें से 17 माइनस कर देंगे, तो हमारा प्रॉपर आंसर क्या आएगा? जो 17 हमने माइनस किया वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब खुद सोचो दिमाग से, जो आपका आंसर आया है उसमें जब आप 17 प्लस करोगे ना, तभी तो एलसीएम से उसका एलसीएम हो जाएगा, वो डिविजिबल हो जाएगा। तो हर क्वेश्चन में अलग अलग सेंस लगेगी। 468 और 520 का पहले एलसीएम निकालते हैं, फिर एक बार समझ लेंगे क्वेश्चन। 468 520, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 3 से कैंसिल होगा, 3 3 जा 9, 3 9 जा 26, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13, 2 से कट करूँगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 0, 2 से कट करूँगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 0, 2
6 जा 12, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 13 1 जा 13, 4 68, 2 into 2 into 3 into 3 into 13, 5 20, 2 into 2 into 2 into 5 into 13, एलसीएम आ गया आपका 2 2 13, बचा क्या 3 बचे 2 और 5 बचा, 3 into 3 into 2 into 5, 2 जा 4, 4 5 जा 20, 22 जा 40, 49 जा 360, 360 into 13, 13 0 0, 13 6 जा कितना होगा 78, 13 0 39, 39 और 7 कितना आएगा 46, 4680। अब 4680 जो आ रहा है 4680 आपका क्या होगा 4680 आपका हर नंबर से डिविजिबल है, 468 से भी और 520 से भी। लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि व्हेन वी इंक्रीज 17 देन इट शुड बी डिविजिबल। तो 4680 में से रिक्वायर्ड नंबर कितना है, रिक्वायर्ड नंबर 4680 माइनस 17, तो 4630, 4660। अब कुछ सोचो आप, जब आप 4663 में 17 प्लस करोगे तब वो 4680 होगा, और फिर 4680 468 से भी डिविजिबल होगा और 520 से भी डिविजिबल होगा। तो पहले हमने एलसीएम निकाला दोनों का, एलसीएम 4680 है, उसमें से 17 क्या कर दिया माइनस, हमारा नंबर आया रिक्वायर्ड 4663। नाउ फाइनल आंसर इज 4663। व्हेन वी इंक्रीज 4663 by 17 then it will be divisible by 468 and 520। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हमारी। थोड़ा सा और डेप्थ में जाकर सोचना, होमवर्क जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 18 से लेके 22 तक, और एग्जाम्पल करने हैं 1 to 16। कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, 20 में कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट कहते हैं, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 4 times 9, 9999। फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24 एंड 36। ऑब्वियसली वो नंबर इन गिवन नंबर से बड़ा होने वाला है। जब मैंने बोला कि हमारी क्वेश्चन की सेंस में नहीं करता है कि आंसर गिवन वैल्यू से ग्रेटर आना चाहिए, देन वी हैव टू फाइंड एलसीएम। तो पहले हम 15, 24 और 36 का एलसीएम निकालते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आपको समझाएंगे। इतना समझ में आ गया ना कि एलसीएम क्यों निकला, बिकॉज दैट नंबर विल बी ग्रेटर फ्रॉम द गिवन नंबर्स, दैट्स व्हाई फर्स्ट वी विल फाइंड द एलसीएम, उसके बाद हम कंटिन्यूएशन करेंगे। 15 का 24 और 36 का एलसीएम निकालते हैं। 15, 24 और 36, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और 15 आएगा आपका 3 into 5, 24 आएगा 2 into 2 into 2 into 3, और 36 आएगा आपका 2 into 2 into 3 into 3। कॉमन निकालें एलसीएम, एक तो 3 कॉमन आया, 3 नंबर में तो 3 कॉमन आया, फिर दो में कॉमन निकालो, 2 आया, एक 2 और आया, बचा क्या 3, 2 और 5 बचा। पहले 3 नंबर में कॉमन निकालेंगे, फिर 2 में कॉमन निकालेंगे, फिर जो बचेगा तब वो है 3 2 6 2 12 12 3 36 2 70 2 5 360। अब 360 का एलसीएम आया, अब 360 54 से भी डिविजिबल है, 15 से भी डिविजिबल है, 24 से भी डिविजिबल है, 36 से भी डिविजिबल है, लेकिन हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है, दैट शुड बी डिविजिबल बाय
15, 24 एंड 36। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना होता है आपका? 4 टाइम्स 9 होता है। तो 4 टाइम्स 9 को हम 360 से डिवाइड करते हैं। हो सकता है पूरा डिवाइड हो सकता है ना हो। जो डिवाइड नहीं हुआ, अगर डिवाइड नहीं हुआ तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको 4 टाइम्स 9 जो आपका है 9999 में से माइनस कर देंगे। तो वो नंबर आपका किससे डिविजिबल होगा? 360 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब 15 से भी होगा, 24 से भी होगा, 36 से भी होगा। तो वो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा जब वो इन तीनों नंबर से क्या होगा? डिविजिबल। देखो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, इतना तो सबको पता है। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? 4 टाइम्स 9। अब 4 टाइम्स 9 को हम 360 से डिवाइड करें तो 362 का कितना आएगा? 720 आएगा। 9 में से 2 गया तो 7, या 279 9 3 8 24, 7 बार चला 7 0 0 7 6 42 7 21 21 4 25 9 7 और रिमाइंडर कितना बचा? 279 बचा। तो 4 टाइम्स 9 जो है वो तो 360 से डिविजिबल है। 279 पहले माइनस करना पड़ेगा। रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर 9999 माइनस 279 0 2 7 9720 ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो 360 से डिविजिबल है। क्योंकि जो रिमाइंडर आया था मैंने माइनस कर दिया। अब वो 360 से डिविजिबल है तो 15 से भी डिविजिबल होगा, 24 से भी होगा और 36 से। क्लियर? तो हमारा आंसर आ गया 9720। क्वेश्चन ये था, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 12, 36 एंड 24। पहले हमने उनका एलसीएम निकाल लिया। ऑब्वियसली नंबर बड़ा होगा इससे तो एलसीएम निकलेगा। उसका एलसीएम निकाला 360 आया। 360 तो कुल 3 डिजिट का नंबर आया। मुझे तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है। तो मैंने क्या करा, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर मुझे पता था 4 टाइम्स 9 है। 4 टाइम्स 9 को मैंने 360 से डिवाइड किया। डिवाइड करने में कितना है? 279 है। कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ ना। फिर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में से 279 को क्या कर दिया? माइनस। तो 9720 आया। 9720 360 से डिविजिबल है। 360 से डिविजिबल है, इसका मतलब 15 से भी डिविजिबल है, 24 से भी डिविजिबल है और 36 से भी डिविजिबल है। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 9720। आया समझ में? अभी एक क्वेश्चन और ऐसा करते हैं 21, उससे और ज़्यादा क्लियर होगा। तीनों का एलसीएम 360, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर 4 टाइम्स 9, 4 टाइम्स 9 को 360 से डिवाइड किया, 279 रिमाइंडर आया, 4 टाइम्स 9 में से 279 को माइनस कर दिया, तो आंसर आया 9720, जो कि आपका ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो 15, 24 और 36 से डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 21। अब 21 में भी क्या कह रहा है? फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर 999 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 7 and 13 एलसीएम निकलेगा। क्योंकि उसको 4 से डिवाइड करें, 7 से डिवाइड करें और 13 से डिवाइड करें। लिव्स रिमाइंडर 3 in each केस, लेकिन वो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होना चाहिए। कितना रिमाइंडर आना चाहिए? 3। कंसेप्ट तो वही है, पहले इनका एलसीएम निकालते हैं। 4 को लिखेंगे 2 into 2, 7 को 7 into 2, 13 को 13 into 2। मैंने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया, सिंपल कुछ चीज़ है। एलसीएम निकालने में 2 into 2, 7 into 13, 2 to 4, 4 7 से 28, 28 into 13, 38 से कितना होता है? 104, 2 से 26, 26 और 10 कितना है? 27, कितना है? 274 है। 38 से 104, 32 से 26, 26 और 10 36, 364 आया। अब 364 से तो उसे हम इसे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे।
ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है आपका 999, 364, 364 2 सा 2 4 से 8, 2 6 से 12, 2 3 6 6 7 7 1 7 और 2, वही आपका 7 टाइम्स आएगा। 7 4 से 28, 7 6 से 7 4 से 28, 7 6 से 42 और 2 कितना है 44, 7 से 21, 21 और 4 25, 1 11 में से 4 है तो कितना बचा 7, 6 में से 5 के बाद 171 आया। तो अगर रिक्वायर्ड नंबर कैसे निकलेगा 9999 में से 171 माइनस कर, तो 999 में से अगर 171 माइनस करोगे तो वो नंबर आएगा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट जो 4 से भी डिविजिबल होगा, 7 से भी होगा और 13 से भी होगा, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन भी हमने ऐसे किया। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने बोला कि रिमाइंडर 3 आना चाहिए, तो जो डिविजिबल हो रहा है उसमें आप 3 प्लस कर दो। भाई आपने कहा कि 4 4 से डिविजिबल है, एक ऐसा नंबर जो 4 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर है, तो 7 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 में आपने फिर 3 प्लस कर दिया 7 को 4 से डिवाइड करके देखो रिमाइंडर कितना है 3 आया ना। तो मेरा जो आंसर आ रहा है यहाँ तक वो इन तीनों से डिविजिबल होगा, रिमाइंडर 3 आना तो प्लस 3 कर दिया, तो कितना है 9 में से 1 गया तो कितना बचा 8, 9 में से 7 गया तो कितना बचा 2, 8 9 प्लस 2, तो आ गया 9 8 3, क्योंकि 9 8 2 8 ऐसा नंबर होता है जो 4 से भी डिविजिबल होता है, 7 से भी होता है और 13 से भी होता है। करके देखना, उसमें 3 प्लस कर दिया आंसर आ गया। अब डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर 3 आएगा 4 से डिवाइड करने पे, 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आएगा, 13 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आएगा। ये हमारा आंसर है। पहले तीनों नंबर का एलसीएम निकाला, एलसीएम 364 आया, 364 से ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर को डिवाइड किया, 171 रिमाइंडर आया। 171 अगर हम माइनस कर दें तो वो नंबर आपका एग्जैक्टली डिविजिबल है, लेकिन हमें एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं चाहिए, हमें रिमाइंडर 3 लाना है, तो 3 प्लस कर देंगे। अब क्वेश्चन में 22 थोड़ा सा घुमाने वाला है क्वेश्चन में ये, वहाँ पे उसने ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर निकाला, वहाँ पे उसने बोल दिया कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड। क्या लीस्ट नंबर हम लें जो 2497 में ऐड करने पे सो दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5643, तो वो नंबर ऑब्वियसली इनसे ग्रेटर होगा। पहले हम इन तीनों नंबरों का एलसीएम निकाल लेते हैं, ऐसे निकालेंगे एलसीएम 5643, थोड़ा जल्दी निकल जाएगा, अदरवाइज अलग अलग करके निकालना। 5 3 2 64 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल। उसने बोला है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड 2497। हम 2497 में क्या ऐड करें जो इनसे डिविजिबल है, तो 2497 60 से भी डिविजिबल होगा ना, जब इनसे डिविजिबल है, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर की जगह आप क्या ले लोगे 2497 लोगे, 2497 को आप 60 से डिवाइड करो, 6 3 22, 9 बचा 7, कितना है 61 का 60, रिमाइंडर कितना बचा 7 और 3। हम 37 में इसमें क्या ऐड करें जो एग्जैक्टली डिविजिबल होता, कैसे पता लगेगा, रिक्वायर्ड नंबर 60, जितना आपका रिमाइंडर बच रहा है उसमें आप कितना प्लस करोगे वो 60 से डिविजिबल हो जाएगा, कैसे पता लगेगा, 60 में से 37 माइनस करो, कितने की कमी है 23 की, अगर आप 23 इसमें प्लस कर दो ना तो ये 60 से डिविजिबल हो जाता, मतलब 23 को यहाँ प्लस करोगे
2497 में आप 23 प्लस करके देखो, यह आएगा 2520। 2520 60 से डिविजिबल होगा, 60 से होगा तो 5 से भी होगा, 2 से भी होगा, 5643। उसने बोला था कि हम 2497 में क्या ऐड करेंगे कि वो 5643 से डिविजिबल हो। तो हमने क्या करा, पहले उसका एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम 60 आया। अब 60 से उस नंबर को डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा, 37। कितने की कमी है जो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो रहा, 60 में से 37 माइनस कर दी 23। अगर इसमें 23 प्लस कर देता मैं तो 60 से डिविजिबल हो जाता ना, मीन्स इसमें अगर मैं 23 प्लस कर दूँ तो ये 60 से डिविजिबल होगा। 60 से होगा तो इट मीन्स वो 5 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा और 3 से भी होगा। उसने बोला है फाइंड द लीस्ट नंबर, छोटे से छोटा नंबर निकालना है, दैट शुड बी डिविजिबल बाई 5, 6, 4 एंड 3। वो नंबर कौन सा है, 23 है। अगर आप 23 प्लस कर दो 2497 में तो वो आपका 5, 6, 4 और 3 चारों नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। होमवर्क जरूर करना है, क्लियर। एलसीएम 60 आया, 60 से डिवाइड किया 37, 23 नंबर। कोई भी क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। थैंक यू।